Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश की राजधानी नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश से खास खबरों पर। दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज की 154 मीटर की ऊंचाई से दिल्ली वासियों को जल्द ही शहर का बर्ड आई व्यू दिखाई दे सकेगा। टूरिज्म डिपार्टमेंट में लिफ्ट के संचालन के लिए एजेंसी से परमिशन मांगी है और परमिशन मिलने के बाद सिग्नेचर ब्रिज के 2 बड़े खंभों में लिफ्ट से लोग पुल की ऊंचाई तक पहुंच पाएंगे। आपको बता दें कि इसके साथ ही ये देश का पहला ऐसा ब्रिज होगा जिसमें लोग लिफ्ट से ऊंचाई तक पहुंच पाएंगे। विदेश में एफिल टावर में इस तरह की फैसिलिटी है। दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम के एक अधिकारी के मुताबिक बताया गया है कि कुतुब मीनार से भी दुगनी ऊंचाई वाले पुल के टॉप पर एक कांच की गैलरी बनाई गई है, जबकि कुतुब मीनार की ऊंचाई करीब 73 मीटर है। उन्होंने बताया कि स्टील की खंभों के अंदर 4 लिफ्ट बनाई गई है और साथ ही ऊंचाई पर सेल्फी पॉइंट भी बनाया जाएगा और गैलरी में एक बार में लगभग 50 लोग बैठ सकते हैं। आगे अधिकारी ने ये भी बताया कि ब्रिज की जमीन से बीच तक टूरिस्ट एक लिफ्ट से पहुंच पाएंगे। इसके बाद दूसरी लिफ्ट से टूरिस्ट ब्रिज की ऊंचाई तक पहुंच पाएंगे। उन्होंने बताया कि लिफ्ट की स्पीड भी बहुत कम होगी, इसलिए एक बार में लिफ्ट को पहुंचने में आधे घंटे का भी टाइम लगेगा और साथ ही एक बार में केवल 4 लोग ही लिफ्ट में जा सकेंगे। ये भी बताया जा रहा है कि ब्रिज की ऊंचाई पर बनी गैलरी में गर्मियों में पारा 50 डिग्री तक पहुँच सकता है। तो ऐसे में डिपार्टमेंट इंटरनेशनल लेवल पर किए एक्सपेरिमेंट पर रिसर्च कर रही है और ब्रिज के आसपास फुटपाथ के साथ चिल्ड्रन पार्क और दूसरी फैसिलिटीज भी मिल पाएंगी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले आरोपी को पोखरण राजस्थान से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान बीकानेर राजस्थान का रहने वाला हबीब खान बताई जा रही है। आरोप है कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के साथ साथ भारतीय सेना से जुड़े सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स भी भेज रहा था। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि उसने पोखरण सेना के आधार पर शिविर में तैनात भारतीय सेना के एक अफसर से सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स बरामद किए थे। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि सेना के कुछ और लोग और कर्मचारियों की मिलीभगत सामने आ सकती है। दिल्ली पुलिस ने इस बारे में ऑफिशियल इंफॉर्मेशन देने से इनकार कर दिया है, लेकिन दिल्ली पुलिस अधिकारियों ने बताया कि संदिग्ध आरोपी हबीब खान काफी टाइम से पोखरण में रह रहा था और वो भारतीय सेना में ठेकेदार के रूप में काम कर रहा था। पोखरण एरिया में संचालित इंदिरा रसोई में सब्जी सप्लाई करने का ठेका भी उसके पास था। इस वजह से आरोपी की पहुंच सेना की रसोई तक थी। बताया जा रहा है कि कुछ महीने पहले तक वो सेना की जांच के दायरे में भी आया था। हबीब ने पूछताछ में 2-3 लोगों के नामों का खुलासा भी किया है। दिल्ली पुलिस सेना के अधिकारियों के साथ कई जगह तलाशी कर रही थी। माना जा रहा है कि जासूसी के बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। हापुड़ कोतवाली एरिया के मोहल्ला कोटला मेवातियान में बुजुर्ग दंपति की गला रेतकर हत्या कर दी गई। गुरुवार सुबह हत्या की इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी मच गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि 90 साल के फैजुल हसन घर में ही परचून की दुकान चलाते थे और उनकी बॉडी गुरुवार सुबह दुकान में रखी चौकी पर पड़ी मिली, जबकि उनकी 80 साल की पत्नी फयाजी की बॉडी घर के अंदर चारपाई पर पड़ी मिली। गले के अलावा बॉडी पर कई चोटों के निशान भी हैं और ये घटना देर रात की बताई जा रही है। गुरुवार की सुबह करीब 6 बजे कोतवाली पुलिस को इस बात की खबर मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों बॉडीज को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और साथ ये भी बताया जा रहा है कि घटना के दौरान मृतकों का 18 साल का पोता ऊपर के कमरे में सो रहा था, लेकिन उसे घटना की भनक तक नहीं लगी। पुलिस उससे भी पूछताछ कर रही है। पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन ने भी मौके पर पहुंचकर वहां का इंस्पेक्शन किया। उन्होंने बताया कि फिलहाल पुलिस अलग अलग पॉइंट पर इस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल दुकान या घर में लूट के संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन जल्द ही हत्याकांड का खुलासा कर दिया जाएगा। दिल्ली में गहराते जल संकट के बीच हरियाणा ने हथनी कुंड पर 16,000 क्यूसेक पानी छोड़ा है। ये पानी अगले 3 दिन में दिल्ली के जल शोधन संयंत्र तक पहुंच जाएगा। इससे दिल्ली में पानी के संकट को कम करने में सहूलियत होगी। आम आदमी पार्टी इसके लिए मांग कर रही थी और इसी मुद्दे पर वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई थी। आम आदमी पार्टी ने इसे अपनी जीत बताया है और हरियाणा सरकार से दिल्ली के हक का 120 MGD पानी रोक लेने से दिल्ली में जल संकट की सिचुएशन पैदा हो गई थी।
आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने कहा कि लगातार कोशिश करने के बाद आज दिल्ली की जीत हुई है और हरियाणा सरकार दिल्ली के हिस्से का पानी छोड़ने के लिए मजबूर हो गई है। अगर वो बिना सुप्रीम कोर्ट के डर के अपनी जिम्मेदारी समझकर पानी दे देती तो ज्यादा बेहतर होता और राघव चड्ढा ने इसे दिल्ली के लोगों की जीत बताई है। आरोप है कि हरियाणा 120 MGD डेली दिल्ली को कम पानी दे रहा था, जिस वजह से पानी प्लांटों का लेवल 40 से 50% तक कम हो गया था। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.